नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 11 को और उसमें हम अल्कोहल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे जो अपना पहला वीडियो था उसमें हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और जो 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शन अल्कोहल दर्शाता है उनमें से हमने पिछले वाले वीडियो में एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी और उस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ था, जो OH बॉन्ड था उस बॉन्ड का विघटन हुआ था, मतलब H जो है वो बाहर निकला था और हमने अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की भी चर्चा की थी। अब हम आज का जो अपना टॉपिक है इसमें किस प्रकार की रिएक्शन को पढ़ेंगे, वह रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ये O और R के बीच बॉन्ड है। यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जैसे मान लो R की जगह मैं CH3OH लिखता हूं, R की जगह मैंने CH3 लिखा और OH इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो वास्तव में बॉन्ड है वो है C और O के बीच, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये जो ROH लिखा है इसका मतलब है इस R के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, यानी हम सिंपल क्या कहें कि OH समूह बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आज हम किस प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें OH समूह बाहर निकल रहा है, यानी C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल किस प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम इन अभिक्रियाओं में अल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करें तो यहां आपको एकदम स्पष्ट होना है कि OH बाहर निकल रहा है तो अपने पास R प्लस बन रहा है और जो 3 डिग्री कार्ब कैटाइन होता है, 3 डिग्री किस प्रकार से, ये लीजिए जिससे 3 समूह जोड़ दीजिए, ये 3 डिग्री कार्ब कैटाइन सबसे अधिक स्थायी होता है। किसकी तुलना में? ये 2 डिग्री की तुलना में स्थायी होगा। ये लीजिए जी 2 डिग्री कार्ब कैटाइन हो गया और यहां हम बना देते हैं 1 डिग्री कार्ब कैटाइन बना देते हैं, ये लीजिए जी, इससे कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? 3 डिग्री। तो इनमें क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका H निकलेगा, H बहुत आसानी से निकलेगा क्योंकि OH निकलेगा और OH बहुत आसानी से निकलेगा क्योंकि OH निकलने के बाद में क्या बन रहा है, ये 3 डिग्री कार्ब कैटाइन बन रहा है और ये बहुत अधिक स्थायी होता है, इसलिए ये बनना चाहता है इसकी तुलना में, ये इतना ज्यादा स्थायी नहीं होता, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील होते हैं और किसकी तुलना में? 2 डिग्री और 1 डिग्री की। किस प्रकार की रिएक्शन में? जिनमें OH समूह बाहर निकलता हो, यानी जिनमें C और O के बीच के बॉन्ड का ब्रेक होता हो। ओके, और अगर हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा कि H जो है वो बाहर निकल रहा है, वहां जो क्रियाशीलता का क्रम था वो एकदम रिवर्स हो गया था। यहां 3 डिग्री की जगह 1 डिग्री हो गया था, 2 की जगह 2 और प्राथमिक की जगह तृतीयक अल्कोहल हो गए। अब हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है हैलोजन अम्लों के साथ HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड भी इनको कह सकते हैं, HCl है, HBr है, HI है, इनके साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो आप देखो C2H5OH, अगर कहीं आपको हैलोजन, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, हैलोजन जैसे PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, HCl है, ऐसी रिएक्शन कभी भी अल्कोहल के साथ होती है तो अल्कोहल अपना OH देगा। ओके, तो यहां क्या हो रहा है, हम किसी हैलोजन अम्ल से क्रिया करवा रहे हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक परबल अम्ल है और ये परबल अम्ल है तो ये अपना H देगा और ये अल्कोहल अपना क्या देगा? OH देगा। ये यहां इसके साथ ये सारक के रूप में व्यवहार करेगा। OH समूह निकलने का मतलब ही क्या है, इसकी बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ये तो हो गया C2H5OH
और ये जब क्रिया करेगा HCl से तो ये H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा C2H5Cl। अगर आपके पास HBr है तो C2H5Br ब्रोमोएथेन बन जाएगी और आपके पास HI है तो आयोडोएथेन का निर्माण हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज आप यहां से देखिए, आप एल्कोहल की क्रिया करवा रहे हो और किसी हैलोजन अम्ल HCl, HBr, HI के साथ करवा रहे हो, तो यहां एल्कोहल का जो नेचर है वो किस प्रकार का है, ये बेसिक नेचर दर्शा रहा है और ये लवण और जल बना रहे हैं। ये वही अभिक्रिया हो रही है, अम्ल और सार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये अम्ल है, ये सारक है, ये लवण है और ये साथ में क्या है, जल है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ ये क्रिया हो रही है PCl3, PBr3, PI3, इनके साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत बार इस बात को बताया है कि कहीं भी PCl3, PBr3 या PI3 के साथ रिएक्शन, अगर PCl3 के साथ होगी तो क्या होगा, तीनों Cl यहां रिएक्शन में काम ले आएंगे। तीनों Cl जो है वो रिएक्शन में काम आ जाते हैं, यानी जिसके साथ भी हम अभिक्रिया करवा रहे हैं उसके 3 मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे। अब हम यहां रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवा रहे तो हम यहां ले लेते हैं 3ROH, जैसा आप यहां देखें। अब मैं PX3 की जगह यहां Br ले रहा हूं। आप देखो PBr3 जो होता है उसको हम अभिक्रिया के दौरान ही बनाते हैं और जब फास्फोरस की क्रिया, लाल फास्फोरस जो रेड फास्फोरस होता है उसकी क्रिया Br2 से करवाने पर PBr3 बनता है। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, ये लीजिए PBr3। ये PBr3 हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें इसे रिएक्शन के दौरान बना रहे हैं और वो जब टेस्ट ट्यूब में रेड फास्फोरस और ब्रोमीन लेते हैं तो PBr3 का निर्माण होता है। ओके, अब आप देखो 3Br, इस तीनों इसके साथ जुड़ेंगे CH3 के साथ, तो ये बन गया CH3Br। यहां से 3 थे, इसके भी 3 अणु थे, तो ये ब्रोमोमेथेन बन गई। क्या बन गई, ब्रोमोमेथेन। अब देखो 3 तो बच गए H और 3 ही बच गए O और 1 बच गया P, तो ये बन गया H3PO3। ये H3PO3 फास्फोरस अम्ल। और PCl3, PCl5, PCl3, PBr3, PI3 इनके साथ जब कभी भी रिएक्शन होती है यही H3PO3 फास्फोरस अम्ल बाहर निकलता है और तीनों हैलोजन इस अभिक्रिया से जुड़ जाते हैं। तो इसमें तो कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, सेम रिएक्शन है, बार बार ये रिएक्शन रिपीट होती रहती है। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब है PCl5 के साथ। जब PCl5 के साथ क्रिया होगी तो वहां क्या है, वहां भी एक ही Cl काम आता है और 3 Cl जो है वो POCl3 के रूप में बाहर निकलते। एक तो ये बात हमें याद रखनी, 3 Cl तो किस रूप में बाहर निकलेंगे, एक P, 3 यहां से C और 3 यहां से हम क्या ले लेंगे, एक P ले लिया, एक O ले लिया और 3 C ले लिया। तो Cl आ गए 3, O चला गया, P चला गया और एक Cl इसके H के साथ जुड़कर HCl बना लेगा और लास्ट में केवल और केवल क्या बचेगा, RCl बचेगा। तो अभी तक हमने जितनी भी PCl5 और PCl3 की रिएक्शन देखी है सेम टू सेम क्रिया होती है, इसलिए आप अपने दिमाग में इस चीज को अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। PCl5 की क्रिया हो रही है तो POCl3 बाहर निकलेगा, यानी 3 Cl तो बाहर चले गए, एक Cl H के साथ जुड़ के जा रहा है तो HCl बाहर निकल रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर केवल जो R है उसके साथ एक Cl जुड़ रहा है। अब यहां कुछ भी एल्कोहल दे देता, जैसे एथिल एल्कोहल दे देता C2H5OH और इसकी रिएक्शन करवा रहा है PCl5 के साथ, तो हमें पता है एक तो POCl3 बाहर निकल जाएगा, तो ये तो लो POCl3
और एक ये H और एक इसका Cl, ये एक HCl हो गया, ठीक है। एक Cl बच गया, वो इस R से जुड़ जाएगा, तो ये C2H5 क्या हो गया, Cl हो गया, क्लोरोएथेन का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहां भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वैसे तो हमने ये तीनों चारों रिएक्शन जब हैलोजन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उस समय इन सब अभिक्रियाओं को पढ़ा था। अगर आपने वहां ध्यान से पढ़ा है तो आपको यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम हर रिएक्शन को बार बार दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं तो वो नया रूप लेके आती है। रिएक्शन तो वही है। वहां हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ी थी बाई एल्कोहल से, और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। बस ध्यान रखना है, तो ये याद रखना है कि हैलोजनों के साथ क्रिया हो रही है, चाहे वो HX के साथ हो, चाहे वो PCl3 के साथ हो, PCl5 के साथ हो, वहां इसका OH समूह बाहर निकल रहा है। केवल R जो है उससे हैलोजन जुड़ के RX का निर्माण कर रहा है। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो फिर आप इन रिएक्शनों को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहां देखो, ये सबसे अच्छी रिएक्शन है, डार्जन अभिक्रिया है, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया हो रही है। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। यहां भी क्या होगा, एक इसका OSO से क्रिया करके SO2 बाहर बना रहे, एक इसका H इसके एक Cl से क्रिया करके क्या बना रहे, HCl। एक Cl बच गया, वो इस R के साथ जुड़कर क्या बना रहे, RX या RCl बना रहे। ये एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि होती। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दौरान बने सह उत्पाद, एक तो SO2 और एक H, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही गैसीय है। SO2 गैस होने के कारण ऊपर उड़ जाती है, बाहर निकल जाती है, और HCl जो है वो ये अभिक्रिया में जो हम पिरिडीन लेते हैं, उस पिरिडीन के द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको पहले अच्छी से पढ़ रखा है। आप क्या है, जो जो अपने पास जो जो अपना कंटेंट है या जो जो वीडियो हम देखते हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट करके और उनको सिस्टेमेटिक रखा करो। ये नहीं है कि आज कोई सा ही हमने इसका क्लास का वीडियो देख लिया, फिर उसके आगे वाले दिन कोई सा भी देख लिया। तो आप ई कक्षा पे जब ये वीडियो देखते हो तो इनको एक कंटिन्यूटी में सीरियल के साथ इनको देखा करो, जिससे क्या है, हम डिस्टर्ब ना रहे, और अपने नोटबुक में भी इनको नोट किया करो, जिससे क्या है, बोर्ड एग्जाम के दौरान क्या है, आपके ऊपर फिर प्रेशर नहीं होगा, और आपको ये रहेगा ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, यहाँ मेरे कोई दिक्कत नहीं। तो एक अपने आप में क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, हाँ मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये नहीं है, एक कोई भी आप वीडियो देखते हो, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक आपकी कॉपी और किताब, और दूसरा क्या है, उसे पूरा देखना। ये नहीं है कि आधा देख लिया छोड़ दिया, आप उसको कंप्लीट देखिए, और जैसे जैसे कभी समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार बीच में रोक के दोबारा देख लो, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो आपको जरूर वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थायोनिल क्लोराइड, और फिर क्या है, फिर आप जब इस रिएक्शन को देखोगे दोबारा तो आप कहोगे इसको तो मैंने पहले पढ़ा था। किस पार्ट में पढ़ा था, मैंने हैलोजन व्युत्पन्न वाले पार्ट में पढ़ा था। इसका मतलब अब ये क्या है, अब ये आपके रिवीजन में काम आ रही है। अब आपको इसको उतना टाइम नहीं देना है, ठीक है, ये रिएक्शन हुई, SO2 बना, HCl बना, SO2 गैस है, बाहर निकल गई, HCl को पिरिडीन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, RX का निर्माण हुआ है, अच्छी विधि है, डार्जन अभिक्रिया इसको कहते हैं। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र SOCl2 होता है। ये कुछ मोटी मोटी बातें आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है, ठीक है। इसके आगे देखिए, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये रिएक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है NH3 के साथ, तो आप देखो NH3 को इन्होंने इस प्रकार से लिखा है NH2H, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो OH है वो इसके H से क्रिया करेगा, H2O बाहर निकलेगा और RNH2 बन रहा है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है,
शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे ये रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या समझना है, जब अमोनिया से क्रिया हो रही हो तो उस दौरान अल्कोहल का OH बाहर निकलेगा, अमोनिया का H, और जो NH2 बचा है वो इस R से जुड़ के क्या बना लेगा, RNH2, प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। ये एमीन बनाने की विधि भी है। अगर हम एमीन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें स्टार्टिंग में यही पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमीन को कैसे बनाया जाता है। तो एक प्रिपरेशन तो हमारे पास ये पड़ी, आप अल्कोहल की शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ करवा दीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमोनिया है उसका क्या है, उसका जो OH है और अल्कोहल का जो OH भाग है वो यहां से बाहर निकलता है। ठीक, इसके बाद में देखिए रिडक्शन। आप अल्कोहल का अपचयन कर, अपचयन के लिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। अपने पास है एसिड, आप इसका रिडक्शन कीजिए, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेंगे। आप इसका रिडक्शन कीजिए, अल्कोहल बनेगा, और आप इस अल्कोहल का रिडक्शन कीजिए, एल्केन बनेंगे। ये एक प्रोसेस है। रिडक्शन की प्रक्रिया में क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया किसी अपचायक की उपस्थिति में करवाई जाती है, और वो अपचायक क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। जैसे जैसे वो हाइड्रोजन जुड़ती जाती है, और ये यूं समझिए कि ये एक श्रेणी जो है वो नीचे की ओर आती है। अल्कोहल है, ये एसिड है, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड है, अल्कोहलों में अल्कोहल है। अगर मैं इनका ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये वापस ऊपर जाएगा। इसका ऑक्सीकरण करूंगा ये बन जाएगा, इसका ऑक्सीकरण करूंगा ये बन जाएगा, इसका ऑक्सीकरण करूंगा ये बन जाएगा। तो आप यदि अल्कोहल का क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, और वो भी किसके साथ, लाल फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, HI की उपस्थिति में, तो क्या होगा। अब आप देखो यहां से ये जो इसका OH है, इसके एक H से क्रिया करके क्या बाहर निकल रहा है, H2। I2 है, I2 के रूप में बाहर निकल रही है, एक H बचा है, वो यहां जुड़ के क्या बना लेगा, RH बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो आप यदि ये अभिक्रिया आपके ध्यान में भी नहीं रहती है तो आप सिंपल ध्यान रखो, लाल फॉस्फोरस लिखा हुआ आता है, ये एक अपचायक होते हैं। लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और HI के साथ रिएक्शन हो रही है। तो अल्कोहल है वो एल्केन में बदलेगा, कितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन की एल्केन बन जाएगी। जैसे अगर मैं एक बड़ा अल्कोहल लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, और इसकी क्रिया मैं HI से करवा देता हूं, और किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस। तो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। ये OH बाहर निकल जाएगा, इस H से क्रिया करके H2O, उधर I2 बाहर निकल जाएगी। अब ये 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, एक H और जोड़ दो, ये हो गया CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो गया, CH3। ब्यूटेन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ब्यूटेन का। प्रश्न आता है ब्यूटेनोल से ब्यूटेन कैसे बनाओगे, अपचयन कर दीजिए। मेथेनॉल से मेथेन कैसे बनाओगे, अभी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एथेनॉल से मेथेन कैसे बनाओगे, वहां एक कार्बन कम हो रहा था, वहां हमने फिर RMgX से क्रिया करवाई और R वही लिया जो हमें बनाना था। और यहां क्या कह रहा है, यहां सेम एल्कोहल है, सेम कार्बन परमाणु का एल्कोहल है और सेम कार्बन परमाणु का एल्केन बनवा रहा है। तो क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे। यदि प्रोपेनॉल से प्रोपेन बनाना है तो लाल फॉस्फोरस और HI के साथ क्रिया करवा दीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वो केमिकल रिएक्शन पढ़ी अल्कोहल की जिनमें OH टूट रहा है, यानी OH पूरा बाहर निकल रहा है, मतलब जो C और O है उनके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो हम 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी अल्कोहल एसिडिक नेचर दर्शा रहा है। और आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि OH बाहर निकल रहा है, यानी CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और अब हम इससे आगे 2 प्रकार की रिएक्शन हो रहेगी, एल्किल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं,
और हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे तरीके से लिखिए और इन पर खूब मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू।